राष्ट्रपति बनाम संसदीय लोकतंत्र, इन दोनों में से कौन सा सबसे बेहतर है? चलिए हम जानते हैं। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत की सरकार प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति चलाते तो क्या होता? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। राष्ट्रपति बनाम संसदीय लोकतंत्र, कौन बेहतर है? तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी राय नीचे कमेंट में बताना न भूलें। तो चलिए अब हम इसकी भूमिका पर आते हैं। आज दुनिया के 50% से अधिक देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाते हैं, लेकिन लोकतंत्र के भी दो मुख्य रूप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद फैसले लेती है, जबकि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र भी दो तरह का होता है, पहला राष्ट्रपति प्रणाली, दूसरा संसदीय प्रणाली। भारत ने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली अपनाई, जबकि अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रपति प्रणाली लागू है। तो इन दोनों के बीच क्या फर्क है? आइए विस्तार से समझते हैं। अब हम राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति प्रणाली की। इसमें राष्ट्रपति को जनता सीधे चुनती है। कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। मंत्रिमंडल में विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है। अब इसके फायदे और नुकसान को समझते हैं। इससे होने वाले लाभ: सरकार स्थिर होती है क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल तय होता है। निर्णय लेने की गति तेज होती है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन होता है तथा इससे होने वाली हानियां: सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है, जिससे तानाशाही का खतरा रहता है। राष्ट्रपति और संसद के बीच टकराव की संभावना रहती है। राष्ट्रपति सीधे संसद को जवाबदेह नहीं होता। तो चलिए अब हम संसदीय प्रणाली की विशेषताएं समझते हैं। अब आते हैं संसदीय प्रणाली पर। इसमें प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। अगर सरकार बहुमत खो देती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। अब इसके भी फायदे और नुकसान को समझते हैं। इसके लाभ कुछ इस प्रकार है। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। नीति निर्माण में जनता की अधिक भागीदारी होती है। सरकार को नियंत्रित करने का तंत्र मजबूत होता है। इससे होने वाले हानियां कुछ इस प्रकार है। गठबंधन सरकार होने से अस्थिरता आ सकती है। राजनीतिक दलों का प्रभाव ज्यादा रहता है। निर्णय लेने में देरी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं भारत के लिए कौन सी प्रणाली बेहतर है। अब सवाल उठता है, भारत के लिए कौन सी प्रणाली सही है? भारत एक विविधताओं वाला देश है, जहां कई भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां हैं। संसदीय प्रणाली भारत के लिए बेहतर साबित हुई क्योंकि यह अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी है। सरकार संसद को जवाबदेह होती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति प्रणाली अपनाने से भारत में स्थिरता बढ़ सकती थी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो सकती थी। तो चलिए अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। हर शासन प्रणाली के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली सफल रही है, लेकिन क्या भविष्य में राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है। अब आपकी बारी। क्या भारत को संसदीय प्रणाली छोड़कर राष्ट्रपति प्रणाली अपनानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।